ईरान को लेकर के कि साहब ईरान जो है वो फिर से न्यूक्लियर बम बना रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ अखबार की ही हेडिंग है। ये जो नव भारत है उसमें लिखा है कि ईरान अब बना सकता है 6 परमाणु बम, यूरेनियम के संवर्धन में 50% की तेजी, शिया देश के एक्शन से खतरे में इजराइल। ये जो ये मतलब कहाँ से इस तरह खबरें, क्या आपको लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, क्यों ये खबर है? और फिर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो भी मैं लूंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल जी। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, ये आईएईए की एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक इंटरिम रिपोर्ट है, जो कि 8 तारीख को रिलीज हुई, फरवरी के। तो उसमें ये कहा गया था कि अभी तक जो सबूत हैं उसके हिसाब से ईरान अभी तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, और जिसमें कि यूरेनियम को 60% तक उसने एनरिचमेंट कर दी। अ, और आईएईए की रिपोर्ट करती है कि शायद 274 किलो यूरेनियम उन्होंने 60% तक क्लियर कर लिया है, उसका प्यूरिफिकेशन कर लिया है। लेकिन मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि अ, आईएईए की ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एटम बम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए, उसका वेपन ग्रेड यूरेनियम जो होता है, वो 90% तक प्योर होना चाहिए, और अभी उनके पास 60% तक प्योर है। तो 60% से अगर वो 90% तक प्योर करना चाहते हैं, तो अगर वो अपनी सेंट्रीफ्यूज कैपेसिटी बढ़ा भी देते हैं, फिर भी उनको करीबन 6 महीने लग जाएँगे। तो अलग-अलग आकलन हैं, अगर उनके पास जितने हैं यूरेनियम, अगर वो इसका वाक़ई बॉम्ब बनाना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद जब वो 90% उसको साफ कर लेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसकी तादाद कम हो जाती है। जैसे-जैसे आप यूरेनियम को प्यूरिफ़ाई करते हैं, उसकी वजह उसका क्वांटिटी कम होता रहता है। मैं मोटा अंदाज़ा देता हूँ कि 1000 किलो न्यूक्लियर यूरेनियम जो है, उसका जो माइनिंग से आता है, उसके साथ अगर आप काम करें, तो फाइनली एटम बम बनाने के लिए जब आप उसको 90% प्योर करते हो, तो वो 1000 किलो से घटते-घटते-घटते महज़ 5 किलो या 10 किलो ही बचता है। तो लेकिन देखिए, ईरान ने बार-बार कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना नहीं रहे हैं। उनके गवर्नमेंट प्रवक्ता ने बार-बार कहा है कि उनका न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई ख्वाहिश भी नहीं है, मंशा भी नहीं है। हाँ, कभी-कभी ईरान में क्या होता है कि एक आध कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति, वहाँ पर कोई डॉक्टर, प्रोफ़ेसर बहुत हैं मेरे जैसे लोग, कोई आईआरजी का कमांडर भी कभी-कभी बयान दे देता है कि ईरान भी अगर चाहे तो बम बना सकता है। तो ऐसे बयानात ईरान से कभी-कभी आते हैं, लेकिन वो ऑफ़िशियल बयान नहीं होते, वो उस बंदे का अपना ओपिनियन होता है। अभी 1 महीने पहले जब आईआरजी के कमांडर ने कहा कि ईरान बम बना लेगा, ज़ाहिर बात है उसका मतलब ये था कि अगर ईरान चाहे तो बॉम्ब बना सकता है, बना लेगा। कई देशों में इसीलिए क्योंकि आईआरजी का कमांडर है, फौजी है, उसको लड़ना कैसे है ये ज़्यादा आता है, और बंदूक, टैंक, तोप चला सकता है, लेकिन ज़ुबान जो है थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है। इसलिए कई देशों में क्या करते हैं कि फौजियों को बयान देने के लिए मनाही होती है। जैसे कई देश हैं, मैं भारत का भी नाम लेता हूँ कि कोई भी फौजी आमतौर पर सामने जाके बयान नहीं देता। बड़े-बड़े जनरल भी जब बयान देते हैं, तो उसके पहले वो बयान को रक्षा मंत्रालय से या विदेश मंत्रालय से थोड़ा-सा क्लीयरेंस ले लेते हैं। तो ईरान बम नहीं बनाएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि अगर ईरान ने, ज़ाहिर बात है देखिए, अगर ईरान ने 3 बम, 6 बम बना लिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उसने वो बम जानता है, आईआरजी के जो कमांडर हैं, मिलिट्री कमांडर हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि एक शब्द है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, कि ईरान ने 3 बम या 6 बम अगर बना लिए और इज़राइल की तरफ दाग दिए, तो इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई करनी है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, काउंटर अटैक करना है, जिसमें कि अ, उनकी इज़राइल के पास 70 बम हैं। तो इज़राइल अगर 70 बम ईरान पे मार देगा, तो फिर तो कहां इसे फौजी भाषा में हम बोलते हैं मैड, एमएडी।
म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि ईरान ने वहां 6 बम मार दिए, इजराइल को काफी नुकसान हुआ। इजराइल ने भी सेकेंड स्ट्राइक में 70 बम मार दिए ईरान पर, ईरान में भी काफी कुछ नुकसान हुआ, तहस नहस हो गया। तो ये जो वॉर गेमिंग होती है, ये ईरान के पॉलिटिकल लीडर्स को मालूम है, आईआरजी के कमांडर्स को भी मालूम है, और इसीलिए ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, इस्तेमाल तो करेगा ही नहीं। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल मैं इसी पे आऊंगा बारी साहब पास। लेकिन और जाहिर है कि पिछले दिनों हमने देखा कि आईआरजीसी के जो अफसरान थे, उन्होंने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, याद होगा बारी साहब आपको भी, खामनाई साहब पे, कि आप हमें इजाजत दीजिए क्योंकि हालात बड़े खराब है और खतरे में हमारा मुल्क है, ये वो। तो ये एक प्रेशर गेम भी होता है दुनिया को, मेरे ख्याल से कैप्टन साहब तो बता ही रहे हैं, और मैं भी इतनी बात तो समझता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, कि एक प्रेशर बनाने की भी बात होती है कि हम अहल हैं, हमारे पास वो ताकत है कि हम जब चाहें बना लें। तो ये भी एक मैसेज, चूंकि देखिए अभी हालत जंग में तो है ही है ईरान, और उनको उनको डर नितिनयाहू से, क्योंकि नितिनयाहू घिरे हुए हैं, और जब आदमी घिरा होता है और जहनी तवाजुन उसका थोड़ा से मुतजलजल होता है, तो एक डर रहता है पता नहीं कब, तो एक प्रेशर भी अच्छा, इसका असर ये होता है कि इजराइल में और प्रोटेस्ट शुरू होता है। यदि आप वो देखिए, ईरान के पास भी परमाणु है, ये वो अगर वो मार दिया तो भाई 90-70 वो है, सब ठीक है, लेकिन ये है कि अगर इधर से 2 भी चले गए, तो इजराइल है कितना बड़ा। सवाल ये है ना कि भाई, तो बात ये है कि हर चीज को, तो इसलिए अच्छा, फिर कोई भी, हम कह रहे हैं एक आदमी भी कोई जान थोड़ी खोना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, माफ कीजिएगा, चाहे जो। बारी साहब क्या लग रहा है कि ये इसलिए खबर, क्योंकि इसके एक और मानी निकाले जा रहे हैं बारी साहब, जैसा ये कि एक इल्जाम ईरान पे थोपो कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना रहा है, इसलिए अमेरिका अब हमला करेगा, इसलिए इजराइल हमला करेगा। क्या ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इस तरह से ईरान कहो कि अब ईरान बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस पर पाबंदी है और ये है, तो इसलिए अटैक करो। ये क्या बहाना तलाश किया जा रहा है या क्या है क्या? क्योंकि एक रिपोर्ट में भी वो ये भी बताया है। अब यहाँ परवीन गुलबशा ने कहा कि ईरान परमाणु बम बना चुका है कुछ वर्ष पहले, अमेरिका कंफ्यूज है। अच्छा, दूसरा ये कहा कि पूरी दुनिया में 12,000 परमाणु बम मौजूद हैं, ये नूर साहब ने कहा है। इसके अलावा ये यूनुस चोरवारा साहब ने लिखा है कि यूएन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मतलब इन तमाम चीजों को किस तरह से आप देखेंगे? जी बारिश साहब। न्यूक्लियर आरम फैलाव का जो माहदा है, एनपीटी, उस पर ईरान ने दस्तखत किए हैं कि भाई जो भी कंट्री इस पर दस्तखत करता है, साइन करता है, वो पाबंद होता है कि वो न्यूक्लियर एटॉमिक जो प्लांट्स होते हैं उसका इस्तेमाल पावर के लिए करेगा, बिजली के लिए करेगा, क्योंकि सबसे सस्ती बिजली और पोल्यूशन फ्री बिजली जो है एटॉमिक रिएक्टर से हासिल की जाती है। तो ईरान का तो बार बार ये दावा रहा, उसने तो साइन भी कर रखे हैं, ऐसा नहीं कि साइन नहीं किए है, माहदे पर जो आलमी माहदा है, इंटरनेशनल जो माहदा है, उस पर साइन कर रखे हुए है। नॉन प्रोफेलिएशन कहते हैं जिसको, फैलाव आदम फैलाव के सिलसिले में आईटी फैसला के फैलाव का जो माहदा है उस पर दस्तखत कर रखे हुए ईरान ने। इंडिया ने और पाकिस्तान ने नहीं किए हैं उस पर दस्तखत, ठीक है, वरना इन पर भी बड़ी पाबंदियां लग जाती है। अमेरिका ने अपने तौर पर पाबंदियां लगवाई थी। तो मामला ये है कि ईरान का जो वहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है और जो वो इस्लाम को जिस तरह से फॉलो करते हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट का जो मुज्तहिद कहते हैं ना, शायद गालिबन क्या कहते हैं, मुज्तहिद ही कहते हैं ना, जो फतवा देता है हमारे रिजवी साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? क्या कहते हैं मुज्तहिद, जो फतवा है उनका कि भाई हम आप जो है एटमी असला नहीं बनाएंगे। अब स्टेट क्राफ्ट जो होता है,
उसमें क्या-क्या हो चीज़ें होती है, बहुत सी चीज़ें जो है तो ज़ाहिर की जाती है, बहुत सी चीज़ें खुफिया रखी जाती है। तो हम तो नहीं जानते क्या मामला है, क्या नहीं है। अब इस तरीके से खबरें हर वक़्त गर्दिश करती रहती। ये जो स्पेकुलेशन जो है ना, इस तरीके होता रहता है, बस इसने ये कुछ कह दिया, उसने ये कुछ काना-फूसी वाला जो मामला होता है, वो खबर के तौर पर आती है। ये ख़ास तौर से कभी किसी चीज़ को वो दिखाने के लिए कि भाई नहीं, आप हमको ये कह रहे हैं, हमारे पास तो ये सब कुछ है ना? किसी के ज़रिए बोलने लगा दिया जाता है, किसी और के मुँह के ज़रिए, तो ये मामला है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को जो है खबर सुनाना चाह रहा हूँ, अभी मैं अल जज़ीरा को खोल के देखा हूँ, तो इटाली के जूस ने कहा कि भई ये इतनी क्लींजिंग बंद करो, वहाँ के जो है राइटर्स, एकेडमिक्स, फिलोसोफर और जर्नलिस्ट तकरीबन 220 लोगों ने जो है ना, ये सब दोनों दस्तखत करके एक बयान जारी किया है। जो वहाँ के डेली न्यूज़पेपर रिपब्लिका और अ, एल-1 मैनिफेस्टो में छपा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है इन लोगों का, सब जो टॉप के जो यहूदीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प वांट्स टू एक्सपेल पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाज़ा। ट्रम्प जो है गाज़ा से फ़लस्तीनियों को भगाना चाहता है, उनका इनखला चाहता है। मीनवाइल इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक द वायलेंस ऑफ द इज़राइली गवर्नमेंट एंड सेटलर्स कंटिन्यूज़। और इस इसके नतीजे में जो है ये दरी हँसना जो है यहाँ पर जो वेस्ट बैंक में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। आप देखिए उस बयान का ये इटालियन ज्यूस से नो टू एथनिक क्लींजिंग, जो नस्ली तस्कीर हो रही है यानी वहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। इटाली मस्ट नॉट बी एन अकम्प्लिस, और इटाली की हुकूमत को उन्होंने वो मशवरा दिया, एडवाइस दी कि वो उनका साथी ना बने इस मामले में, एथनिक क्लींजिंग के मामले में। तो ये है, तो खुद जूस जो है, जो जिन दूसरे मुल्कों में रहते हैं, आप लंदन में भी देखा था जब मुजाहरे हो रहे थे, जूस भी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे थे, क्योंकि इंसानियत हर एक में है। भाई आप बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। फिर आप उसमें कोई तमीज़ नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आप जो है इनडिस्क्रिमिनेट बच्चों को भी मार रहे हैं, औरतों को भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज कितना होता है? भाई 100 फौजी मारे जा रहे हैं तो उसमें से 5-10 लोग मारे जाएँगे, नॉन सिविलियन ये सिविलियन मारे जाएँगे। आप तो जो है वहाँ वो हमास के लोग कम मारे जा रहे हैं, आप सिविलियन को मारते चले जा रहे थे कि ताकि इनको मारेंगे तो वो उन पर हमास के जो मिलिट्री विंग है उस पर दबाव डालेंगे, अवाम को हम मारेंगे। तो यही तो आप हरकत कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा नहीं चल सकती। दुनिया जो है इसको जो है तो पसंद नहीं करती, और कुछ जो यहूदी आबादी है जो मुख्तलिफ मुल्कों में बसी हुई है, वो इसराइल के इस रवैये के बिल्कुल खिलाफ है। और यहूदियों का एक तबका है, उनका नाम है, एक जो है रबाई है, बहुत मशहूर रबाई है वो रबाई। तो मैं इंटरव्यू भी ले चुका हूँ, लेबनान में मिले तो उनको अक्सर वो मारपीट हो जाती है। वो तो बिल्कुल जो है इसराइल के वजूद के खिलाफ है। वो कहते हैं कि ये हमारी जो तालीमात है, हमारी जो उनकी जो किताब है तौरत तौरत से बिल्कुल जो है तो ये इसके खिलाफ जाता है। ये जो इसराइल का वजूद जो है वो नहीं चाहते कि इसराइल वहाँ पर कायम रहे, तो वो उसके खिलाफ मुजाहरे भी करते हैं, मार भी खाते हैं, कई मरतबा उनको जख्मी किया है। लेकिन अब उनकी आवाज में जो है इजाफा हो रहा है, उनको ताकत मिल रही है, जो वो जो कहते हैं वो अपने मजहबी लिहाज से जो है यहूदी मजहब की तालीमात के एतबार से जो है।